Assalamu alaikum students, how are you all people today? I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. आज हम हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में ट्रांजिशनल डिवाइसेस के हवाले से। ये जो टॉपिक है आपके यूनिट नंबर 12 में जो क्विक जंपर्स के हवाले से है, उसी यूनिट में हिस्सा है पेज नंबर 110, ठीक है, 110। जैसे कि मैं आपको कहता रहता हूँ, कीप द बुक्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, वी विल डिस्कस देम फर्स्ट ऑफ ऑल इन द स्लाइड्स। थोड़ी सी सिंप्लिसिटी हो जाएगी आपके लिए, थोड़ी सिंपल हो जाएगी फॉलो करने के लिए। उसके बाद आप बुक्स के हवाले से भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे कौन सी ऐसी ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं जो आपको बताई गई हैं, ठीक है। उसी हवाले से हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो ऑन टू द स्लाइड्स। So what are the transitional devices and how they are used in the sentences? वहाँ पे थोड़ी सी सिंपली बयान की गई हैं। यहाँ पे एक रिवीजन पार्ट भी हो जाएगा, क्योंकि आपके अपने पुराने लेक्चर्स में आप तो ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो आपकी पुरानी क्लासेस हैं, क्लास 9th 10th, यहाँ से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। अभी आप 11th में हैं, तो फर्स्ट ईयर में अगेन द सेम थिंग हैज़ बीन मेंशन्ड हियर, लेकिन वो थोड़ा शॉर्ट करके जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस और रिविजन दी गई है। लेकिन यहाँ पे अच्छी खासी रिविजन हो जाएगी कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज क्यों होते हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रक्चर में, ठीक है। उसी हवाले से हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप बुक्स आपके सामने हैं तो पेज नंबर 110 में आपके सामने ट्रांजिशनल डिवाइसेस मिलेंगे, ठीक है। सो उससे पहले हम लोग स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ओके, रिगार्डिंग द ट्रांजिशंस। ओके, दीज आर कनेक्टिंग आइडियाज। कनेक्टिंग आइडियाज का जो पहला आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो है ना, वो एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए, मींस सेंटेंसेस या पैराग्राफ्स कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। सो दीज आर कॉल्ड कनेक्टिंग आइडियाज एज वेल, ओके, द ट्रांजिशंस। ओके, ट्रांजिशन वर्ड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू दे डू। सबसे पहले ट्रांजिशन वर्ड्स करते क्या है, ठीक है, उनका जो रोल है वो क्या होता है। What is the role here? Provide more information about something, ठीक है। Provide an example देते हुए, cause या reasoning बताते हुए, वजह वगैरह जो वजूहात हैं वो बताते हुए आप transitional devices या words use कर सकते हैं। Provide result or an effect, purpose or reason, कंपैरिजन और कंट्रास्ट उसमें कर सकते हैं, सीक्वेंस देना या उसकी समरी बताना या उसकी कंक्लूजन करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जिसकी जो ट्रांजिशंस के मदद से आप ये चीज़ें कर सकते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रक्चर, ठीक है। Okay, now we go on to the next slide. What are transitions and how are they used? Okay, transition words and phrases help make clear connections between ideas and see that sentences and paragraphs flow together smoothly, making them easier to रीड, ठीक है। ट्रांजिशंस का असल किरदार क्या होता है, वो जो फ्रेजेस वगैरह जो सेंटेंसेस आप बनाते हैं रिटन फॉर्म में, उसको क्लियर कनेक्शंस देता है, ठीक है। ट्रांजिशन वर्ड्स जो होती हैं, जो आइडियाज वगैरह होती हैं, उनको जोड़ता है एक दूसरे के साथ, या सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स को, जो मैंने आपको इनिशियली बताया था, ठीक है। सो दे फ्लो टुगेदर स्मूथली, वो जो बहाव होता है सेंटेंसेस का, वो स्मूथली चलता रहता है, बीच में रुकावटें नहीं आती, वो सेंटेंस टूटता नहीं है। इसलिए ट्रांजिशन डिवाइसेस यूज किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो रीडिंग होती है, रीडिंग फैक्टर, वो इजी हो जाती है, ठीक है। इट मेक्स देम इजी टू रीड। ओके, नाउ वी हैव ट्रांजिशन वर्ड्स दैट प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन। मोर इन्फॉर्मेशन के हवाले से जब आप किसी चीज़ एक ट्रांजिशंस यूज़ करते हैं कि आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कोई आइडिया बताते हुए कुछ और सेंटेंस आप उसको एडिशनली बता रहे हैं, या एडिशनली आप उसमें एक्स्ट्रा एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तब आप कौन सी ट्रांजिशंस यूज़ करेंगे, ठीक है। सम ऑफ देम आर हियर, बिसाइड्स, फर्दरमोर, इन एडिशन, इंडीड, इन फैक्ट, मोर ओवर, सेकेंड या थर्ड, ऐसी चीज़ें आप यूज़ करते हैं जिसमें एडिशनली आप एक आइडिया से दूसरी आइडिया की तरफ या एक फ्रेज से दूसरी फ्रेज की तरफ जाते हुए कंटिन्यूटी आप देते हैं, जिसमें आप मजीद इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हुए ये ट्रांजिशंस यूज़ कर सकते हैं। ट्रांजिशन वर्ड्स दैट प्रोवाइड एन एग्जाम्पल। जब आप एग्जाम्पल्स देते हैं किसी चीज़ के हवाले से, कोई आप सेंटेंस लिखते हुए आखिर में आप उस हवाले से कोई मिसालें देते हैं, तो मिसाल देते हुए आप कौन सी ट्रांजिशंस यूज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, इन पर्टिकुलर, पर्टिकुलरली, स्पेसिफिकली, टू डेमोन्स्ट्रेट, टू इलस्ट्रेट, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स गिवन। बहुत से होंगे ट्रांजिशंस, बहुत से होंगी जो आपके बुक्स में दिए गए हैं, उससे भी डिस्कस करेंगे हम लोग, जो आपकी बुक से रिलेटेड चीज होगी, ठीक है। लेकिन दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच आर ऑलरेडी मेंशन्ड हियर। तो
ये चीजें उससे रिलेटेड है। जब आप कोई स्टेटमेंट या फ्रेज लिखते हैं, उसको एडिशनली आप कोई एग्जाम्पल देते हुए कुछ बताते हैं, तो ये चीजें आप यूज करते हैं उसमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तो एक आम चीज है, फॉर एग्जाम्पल ये चीज फॉर एग्जाम्पल मोस्टली यूज करते हैं, तो बाकी भी वहां पे मेंशन्ड आपके सामने है, ठीक है। ओके, ट्रांजिशन वर्ड्स दैट प्रोवाइड अ कॉज और रीजन। कॉज कोई वजह या कोई रीजन देते हुए आप जब आप बताते हैं, वो होता है एज, बिकॉज, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ठीक है। मैं फॉर एग्जाम्पल लेट आया हूँ, स्कूल आने में मुझे देरी हो गई ड्यू टू ट्रैफिक, रीजनिंग दे रहे हो ना आप, ठीक है। कॉज बता रहे हो, क्या ट्रैफिक जैम था, इस वजह से मैं लेट पहुंचा हूं स्कूल, ठीक है। सो ड्यू टू, फॉर द रीजन दैट, सिंस। तो ये चीजें ट्रांजिशन वर्ड्स हैं जो जिससे इस्तेमाल करते हुए आप रीजंस देते हैं, उसके हवाले से आप कॉजेस बताते हैं। नेक्स्ट, ट्रांजिशन वर्ड्स दैट प्रोवाइड अ रिजल्ट और एन इफेक्ट। इफेक्ट या रिजल्ट बताते हुए, अकॉर्डिंगली, फाइनली, कंसिक्वेंटली, हेंस, सो, देयरफॉर, दस। ये सारी वो वर्ड्स हैं जो आप कोई रिजल्ट बताते हुए या किसी चीज के इफेक्ट बताते हुए आप बताते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट के हवाले से, लाइक फॉर एग्जांपल, समथिंग हैपेंड कंसिक्वेंटली, दिस वाज द रिजल्ट, ठीक है। तो ट्रैफिक जैम में फंसे हुए थे, कंसिक्वेंटली यू केम लेट, व्हाट वाज द रिजल्ट, लेटनेस, ठीक है। आप लेट हुए, क्यों लेट हुए, वजह क्या थी, ट्रैफिक जैम, और उसकी वजह से रिजल्ट क्या निकला, इफेक्ट क्या हुआ, आप लेट स्कूल पहुंचे, सिंपल, ओके। Now you have in hope that in order to so that with this in mind, transition words that provide a purpose or reason, ठीक है। ये वो वर्ड्स हैं जो आपको रीजनिंग बताती हैं इस हवाले से कि आप जब कोई रीजन देते हैं, ओके। नेक्स्ट वी हैव ट्रांजिशन वर्ड्स दैट प्रोवाइड अ कंपैरिजन और कंट्रास्ट। कंपैरिजन या कंट्रास्ट करते हुए आप जब वर्ड्स यूज करते हैं, वो although, however, in comparison, in contrast, likewise, nevertheless, on the other hand, similarly, whereas, yet, ठीक है। ये सारी वो ट्रांजिशन वर्ड्स हैं जो आप सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं जब आप कोई कंपैरिजन करते हैं एक चीज और दूसरी चीज के बीच में, या कोई कंट्रास्ट भी उसमें लिखते हैं, कंट्रास्ट के हवाले से आप मेंशन करते हैं कि एक दूसरे से जुदा हो, ऑपोजिट हो, कोई ऐसी चीज। नेक्स्ट, ट्रांजिशन वर्ड्स दैट प्रोवाइड अ सीक्वेंस, सीक्वेंस बताते हुए, ठीक है। आफ्टर, बिफोर, ऊपर नीचे करना, जो भी आप बताते जा रहे हैं उसके हवाले से जो ऊपर नीचे होती जाती हैं बातें, उनको कंटिन्यूटी देने के लिए ये आप यूज करते हैं, ठीक है। आफ्टर, बिफोर, बिफोर डूइंग समथिंग, आफ्टर डूइंग समथिंग, ओके, यू कंटिन्यू इट। करंटली, ड्यूरिंग, इवेंचुअली, फाइनली, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एक्सेट्रा। Formerly, immediately, initially, lastly, later, meanwhile, next, previously, simultaneously, soon, subsequently, ठीक है। ये सीक्वेंस देती हैं, आपकी जो लिख रहे हो उसको सीक्वेंस जब आप देते हैं कि ये आपने पहले किया, दूसरे में क्या हुआ, तीसरे में क्या हुआ, चौथे पार्ट में क्या हुआ, ये जब आप कंटिन्यूटी देते हैं तब आप ये ट्रांजिशंस यूज करते हैं सेंटेंसेस में। ओके, नाउ वी हैव ट्रांजिशन वर्ड्स दैट प्रोवाइड अ समरी। समरी जब देते हैं तब आप क्या यूज करते हैं ट्रांजिशंस में, ब्रीफली, इन ब्रीफ, ओवरऑल, समिंग अप, टू पुट इट ब्रीफली, टू सम अप, टू समराइज, ठीक है। जब आप समराइज करते हैं किसी चीज को तब आप ये ट्रांजिशन वर्ड्स यूज करते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे है, ओके। इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, यू मे पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन सच काइंड ऑफ ट्रांजिशंस, बट लेट्स सी व्हाट्स इन योर कोर्स, ओके। आपकी बुक में जो चीजें हैं वो भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ट्रांजिशन वर्ड्स दैट प्रोवाइड अ कंक्लूजन, जब आप कंक्लूजन देते हैं, किसी चीज का हतमी शक्ल देते हैं, किसी पैराग्राफ को या किसी सेंटेंस को या किसी भी चीज को हतमी शक्ल देते हैं, तब आप क्या, गिवन दीज फैक्ट्स कैन बी यूज्ड हियर, हेंस, इन कंक्लूजन, सो, thus, टू कंक्लूड, therefore, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पे आप कंक्लूजन कर सकते हैं। ओके, नाउ आर यू रेडी फॉर अ क्विज। एक क्विज है छोटा सा, इसमें ट्रांजिशन वर्ड्स के हवाले से आप इसे खुद कर सकते हैं। मैं आपको ये स्लाइड्स चलाते हुए दिखा दूंगा, आप ये कंटिन्यू करते हुए देखते जाएं। अगर आप पॉज करके उसे नोट डाउन करें, आप देखें उसमें कौन सी ट्रांजिशन डिवाइस फिट आती हैं, ठीक है। ओके, कैन यू ट्रांजिशन, चूज अ ट्रांजिशन वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। व्हाट इज द फॉलोइंग सेंटेंस, लेट्स सी। I love to write essays for school dash. I really enjoy receiving large amounts of homework from my teachers. Nevertheless, in fact, due to, पहले अपने सेंटेंसेस देखना है, सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है, क्या इसमें रीजनिंग दी जा रही है, क्या इसमें कंक्लूजन बताया जा रहा है, सीक्वेंस दी जा रही है, क्या दिया, क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम्पल दी जा रही है, क्या हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यूटी है,
तो ये सारी चीजों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए सेंटेंस पढ़ के आपने सेलेक्ट करना है नेवरदलेस, इन फैक्ट, ड्यू टू। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन, डैश वर्किंग एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स जॉर्ज बुश लव्स टू राइड हॉर्सेस, इवेंचुअली, लाइकवाइज, इन एडिशन टू। ओके, तो यहाँ पे एडिशन ही हो रही है कि प्रेसिडेंट होते हुए वो घोड़ा चलाने का शौक भी रखता है। ओके, सो इट इज लाइक इन एडिशन टू इट, so in addition to working as. Okay, next, I do enjoy cooking as a hobby, dash, I do enjoy cooking as a hobby. I will not prepare all the food for your party. On the other hand, although, to put it briefly, okay, what would be the exact answer? That's up to you to decide. एक प्रैक्टिस होगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप सीखोगे कि when to use which transition device. Dash, I promised to go to school today. I stayed home to watch television. Okay, currently I promised, indeed I promised, although I promised. Okay, so यहाँ पे भी जो रिजल्ट का कुछ वो दिया जा रहा है कि मैंने प्रॉमिस किया था स्कूल जाने के लिए, उसके बावजूद भी मैं रह गया घर पे टीवी देखने के लिए। ओके, सो समथिंग हैपेंड, सो कॉज एंड इफेक्ट के हवाले से बताया जा रहा है। ठीक है, नाउ यू डिसाइड विच वन विल बी द करेक्ट वन। Jack goes up the hill to fetch a pail of water. He returned home with an empty bucket. Okay, dash, Jack goes up. Meanwhile, Jack with this in mind, whereas. Okay, so that's up to you to decide. Okay, dash, to make my writing very clear, I will learn how to use transitional words. Previously, therefore, for fear that. Next question, dash, people believed the earth was flat. With this in mind, people, eventually people, or in hopes that. Which one is correct? Things were pretty dull. Dash, the families of our neighborhood were excited about the people who moved into the Blake's house. To put it briefly, since consequently. Dash, they learned their new student was from California. Eventually, overall, to demonstrate. Polls show that the Beatles are the most popular singing group this century. Dash, there are country music fans who would disagree. In particular, however, for instance, there are some slight variations in climate, but dash, mild winters can be expected in the south. Consequently, otherwise, as a rule. Okay, the two larger cities, dash, Knoxville and Chattanooga, are in East Tennessee. Finally, namely, in summary, it is clear, therefore, that Robert's grades in English will improve only slowly due to his hard work. Dash, the problems he is experiencing in algebra, the outlook is slightly less optimistic. Furthermore, in comparison with reference to. Okay, next, it was announced that teachers' working hours will be longer than other professions. Dash, even fewer new teachers are expected to join the profession. As a result, so that likewise. Reason, contrast, comparison, क्या है ये आपने डिस्कस करना है. Okay, sales of cassettes have dropped over the past 12 months. Dash, CDs have seen an increase in sales. Okay, sales of cassettes have dropped over the past 12 months. CDs have seen an increase in sales. Above all, correspondingly in contrast. Okay, the mayor explained that tax collection was down. It would be necessary to freeze salaries at their current level. Dash, no one was getting a pay rise. Nevertheless, in other words, similarly. Okay, in order to try to reduce car use in the inner cities, the government has announced new restrictions and dash, a new tax on individual car use, as well as, in addition, in the same way. Okay, homework must be handed in by the deadline, dash, they will not be graded. Obviously, otherwise, as a result. Okay. Next, dash, it has been shown that many accidents occur on motorcycles. The use of helmets should be required. Nevertheless, it has been, because it has been, even though it has been. So, these are some of the questions. If you practice them, inshallah, you will learn the transition devices. Now we go towards your book and let's see what are the transitional devices provided to you in your course, in your syllabus, in your book. Okay, let's continue towards your book. So here in your book, you can see on page number 110, the transitional devices. Similarly, transitional devices are words or phrases that connect parts of writing. ठीक है? They show comparison, contrast, reason, condition, emphasis,
एंड कंसेशन एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको 4-5 चीजें मेंशन है, ठीक है। कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, रीजनिंग था उसमें, कंडीशन था उसमें, कंडीशन सॉरी नहीं था, एम्फेसिस और कंसेशन, एम्फेसिस था, कंसेशन नहीं था, ठीक है। सो यू हैव दीज 2 थिंग्स न्यू हियर रिगार्डिंग योर कोर्स प्लान, ओके। सो कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट में आपकी जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या है, एज इफ, लाइक, similarly, in comparison, etc. Or yet, on the other hand, on the contrary, although, in contrast, etc. ये सारी चीजें comparison और contrast के लिए use होती हैं transition devices. Reason में since, because of, due to, therefore, etc. etc. में आपके पास काफी लंबी लिस्ट है, वो presentation में वो आप देखिए, उनमें से कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। आपको और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इसके हवाले से, और भी ट्रांजिशनल डिवाइसेस का आपको इल्म होगा। कंडीशन के हवाले से इफ, अनलेस, एज लॉन्ग एज और एक्सेट्रा। एम्फेसिस, जब आप एम्फेसिस करते किसी चीज पे दबाव देते हैं, प्रेशर देते हैं, ऑब्वियसली, इनफैक्ट, इंडीड, पॉजिटिवली, सर्टेनली, नेवर, एक्सेट्रा। कंसेशन में दो, डिस्पाइट द फैक्ट, ऑफ कोर्स, स्टिल, etc. are some of the transitional devices related to concession. So now we continue to some of the sentences. You have an activity here in continuation of it. यहाँ पे आपके पास एक्टिविटी है आपके सामने बुक में। अभी आप देखते जाएं यहाँ पे कौन सी ट्रांजिशनल डिवाइसेस, जस्ट लाइक इन द स्लाइड्स यू हैव द सेम थिंग हियर, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं और यहाँ पे भी आप सीख सकते हैं प्रैक्टिस करके, ठीक है, कौन सी ट्रांजिशनल डिवाइस इस सेंटेंस में फिट आती हैं। आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, जस्ट सेम एज इन द स्लाइड्स। ही गिव्स ऑर्डर्स डैश ही वर माय बॉस, इफ, एज इफ, बट, ऑल्दो, ओके। वो ऑर्डर्स देता रहा मुझे जैसे कि वो मेरा बॉस हो, ठीक है। यहां पे आप देख लें, इफ, एज इफ, बट, ऑल्दो, ओके। सो सेकेंड वन, ही मिस द ट्रेन डैश हेवी स्नो, बिकॉज हेवी स्नो, फॉर इंस्टेंस, बिकॉज ऑफ हेवी स्नो, या ड्यू टू, ठीक है, और ड्यू, ओके। तो आपको पता है कौन सा यहां पे आएगा ऑप्शन। थर्ड, समीना डिसाइडेड टू हैव अ पार्टी डैश शी वॉन द टाइटल, since she won the title, if she won the title, obviously she won the title, yeah, of she won the title. Saddam is dash proud as a king, Saddam is certainly as proud, yeah, Saddam is as proud as a king, yeah, and proud as a king, but proud as a king, okay, that you know the correct answer. Number 5, I will wait dash the rain stops, but the rain stops, like the rain stops, till the rain stops, yeah, because the rain stops. It was raining dash he came to school, it was raining like he came to school, but he came to school, because he came to school, therefore he came to school, okay. She was sick dash she did not go to the picnic, in fact she did not, therefore she did not, on the other hand, yeah, unless she did not. You will not succeed dash you work hard, unless you work hard, or you work hard, similarly work hard if you work hard, okay. Women usually enjoy shopping dash men often dislike it, despite men often dislike it, despite of men often dislike it, yeah, in contrast men often dislike it, yeah, while men often dislike it. He is a fat boy dash he runs very fast, but he runs very fast like he runs because of, okay. So these are the options you may select, and you may select the correct option by looking at the sentence. तो ये सारी ट्रांजिशनल डिवाइसेस आपको दी गई हैं, सेंटेंसेस को पढ़ते हुए आपने करेक्ट ट्रांजिशनल डिवाइस या ट्रांजिशनल वर्ड सेलेक्ट करना है इसमें। नंबर 2 में चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नरेशंस आप सीखते हुए आ रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के हवाले से, तो यहाँ पे आपके कुछ नरेशंस हैं जिनको आपने चेंज करने हैं इसकी नरेशन फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, और यहाँ पे तकरीबन 10 सेंटेंसेस हैं, ठीक है। एज एन एक्टिविटी यू मे डू इट एट होम। राबिया सेड आई डोंट लाइक चॉकलेट, मदर सेड टू मी डोंट से आउट टू लेट, he said please help me with this box, he said what a quaint bridge, I asked him where are you going, मैंने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है, where are you going. The stranger said to me do you know the way to the nearest hotel, वो उस अजनबी ने मुझसे कहा क्या तुम जानते हो कोई नियरेस्ट होटल, करीबी होटल, रास्ता, क्या तुम जानते हो कोई रास्ता करीबी होटल के लिए. माई फादर सेड टू मी ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. मेरे वालिद कहते हैं मुझे कि जो चमकती है वो हर चीज़ सोना नहीं होती. माई फ्रेंड सेज हाउ आर यू फीलिंग. मेरे दोस्त ने कहा कि तुम कैसे हो, कैसे फील कर रहे हो. पलवेशा सेड टू मी आई वेंट टू द जू एस्टरडे. ओके, पलवेशा ने मुझसे कहा मैं
जू या जू पे गई थी कल. ओके. माई फ्रेंड सेड टू मी लेट अस प्ले इन द गार्डन. मेरे दोस्त ने मुझसे कहा चलो गार्डन में खेलते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द नरेशंस व्हिच यू हैव टू चेंज. अभी मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे तो बात नहीं कर सकता डायरेक्टली. ओके. सो यू हैव बीन लर्निंग द सेम नरेशंस राइट फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट, राइट फ्रॉम क्लास 8 से नरेशंस आपके पढ़ाते आपको आ रहे हैं, मतलब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करना. तो ये एक एक्टिविटी दी गई है आपको इन दिस यूनिट क्विक जंपर्स में, जो आपने करनी है खुद से. ठीक है. आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है. बीइंग इन 11th क्लास यू मस्ट नो हाउ टू चेंज दीज नरेशंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. सो टेंस को देखते हुए ईच एंड एवरीथिंग आपने उसी मुताबिक चेंज करने हैं सारे. सो इफ यू वांट टू गो थ्रू इट, यू कैन गो थ्रू इट एंड देन ट्राई टू चेंज द नरेशंस. ओके. सो दिस वाज द लेक्चर फॉर नाउ. Inshallah, we will meet again with another lecture in your another unit. Thank you for listening patiently, people. And inshallah, we will meet again with another lecture in another video. Allah Hafiz till then.